नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा बिंदु, संधि। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं इस नाम को। ये जो शब्द है संधि, दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है मेल होना, योग होना, जुड़ना, और धी का अर्थ होता है परिवर्तन। जब वर्ण आपस में योग करते हैं, मिलते हैं, तो उससे शब्द में परिवर्तन होता है, एक नया शब्द बनता है। इसी को हम संधि कहते हैं। इसी के आधार पर संधि की परिभाषा तय की गई है। वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसे थोड़ा डिटेल से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास दो शब्द हैं, विद्या और आलय। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण आ, इसे अलग करके लिखते हैं। आलय शब्द का प्रथम वर्ण आ, इसे भी अलग करके लिखते हैं। अब ये दोनों जो आ हैं, ये मिलकर एक आ में परिवर्तित हो जाते हैं संधि होने के पश्चात। विद्या जोड़ आ जोड़ लय, नया शब्द बन गया विद्यालय। तो विद्या और आलय के जुड़ने से नया शब्द बना विद्यालय। दो वर्ण मिले, वर्णों में परिवर्तन हुआ और एक नया शब्द बन गया, यही संधि है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं। दो शब्द हैं हमारे पास, नम ते। नम में जो विसर्ग जुड़ा हुआ है उसे अलग करके लिखते हैं। विसर्ग की जगह से प्रकट होता है, तो ये शब्द बन जाता है नमस्ते। तो इस प्रकार नम और ते के जुड़ने से नया शब्द बना नमस्ते। यहाँ विसर्ग में परिवर्तन हुआ, वर्ण में परिवर्तन हुआ, ये संधि है। अब हम देखें संधि के प्रकारों को। संधि कितने प्रकार की होती है। हमने हिंदी भाषा में वर्ण पढ़े हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। अयोगवाह में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग आदि आते हैं। तो इन तीनों वर्णों के प्रकार के आधार पर ही संधि के भी तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनकी पहचान हम कैसे कर सकें, इसके लिए हम थोड़ा सा ये जो उदाहरण हमने दो देखे हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। माना कि ये जो दो वर्ण जो आपस में मिलते हैं, एक शब्द का अंतिम वर्ण और एक शब्द का प्रथम वर्ण। जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसे हम मानते हैं x, और जो अगले शब्द का पहला वर्ण है उसे मानते हैं हम y। इस x और y के आधार पर यदि हम संधि के प्रकार देखें, तो यदि x की जगह स्वर है, y की जगह भी स्वर है, तो स्वर और स्वर के योग से बनेगी स्वर संधि। x की जगह यदि व्यंजन है और y की जगह स्वर या व्यंजन में से कोई भी है, तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के योग से जो संधि बनेगी व्यंजन संधि। इसी प्रकार x की जगह यदि विसर्ग है और y की जगह स्वर या व्यंजन है, तो जो संधि बनेगी वो संधि होगी विसर्ग संधि।